हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे देखने के बाद आप जरूर से जरूर ही बनाएंगे। आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी, वो भी लेफ्ट ओवर रोटी की रेसिपी है। बची हुई रोटी से टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। पहले हमें यहाँ पे बेसन का घोल तैयार करना है, तो मैं यहाँ पे हाफ कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हमें डाल लेना है 2 चम्मच गेहूं का आटा, होल व्हीट फ्लोर। गेहूं का आटा डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे गेहूं का आटा डालने से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए मैंने गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आपके बच्चे अगर नहीं खाते हो तीखा तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें डाल लेना है कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर हाफ टी स्पून। फिर ले लेना है हमें यहाँ पे चटपटा चाट मसाला, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल लीजिएगा, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें पहले ड्राई ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, जैसे अभी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो पानी हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालना है। पानी एक बैग आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, हमें बिल्कुल ही स्मूथ बैटर बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से विदाउट लम्स मिक्स कर लेना है। विदाउट लम्स, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए पानी मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल करके बैटर को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हमें इसे ढक देना है और ढकने के बाद इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि बेसन जो है फूल जाएगी। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर ले लेने हैं उबले हुए आलू। तो बॉइल्ड पोटैटो मैंने ले लिया है, 3 आलू का मैंने इस्तेमाल किया है। आलू को मैंने प्रेशर कुकर में डाल करके आधा कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 सीटी आने तक मैंने इसे उबाल लिया है। उसके बाद इसे छील लेना है, पील कर लेना है। अब हमें यहाँ पे ले लेना है एक ग्रेटर। आप यहाँ पे ग्रेटर या मैसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलू को हमें यहाँ पे ग्रेट कर लेना है। तो आलू को मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे तो मैश करके भी बना सकते हैं। तो देखिए आलू को मैंने बिल्कुल ही अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब एक बाउल में हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है आलू को। तो चलिए मैं एक बाउल में इसे निकाल ली हूँ। इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालना है, तो नमक का आप ध्यान रखिएगा। फिर अभी हमें यहाँ पे डाल लेना है ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे डाल लेना है भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर यहाँ पे डालना है हमें ड्राई मैंगो पाउडर। तो आप ड्राई मैंगो पाउडर की जगह पे चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कसूरी मेथी डालना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से हमें कर लेना है मिक्स। तो देखिए ये हमारी आलू की स्टफिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है रोटी। तो मैं यहाँ पे सुबह की रोटी बची हुई थी, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जल्दी से जल्दी आप भी बनाइए। रोटी तो आपके यहाँ भी अब बचना शुरू हो जाएगा। इस रेसिपी को अगर देखिएगा ना तो आप जानबूझ के ही रोटी एक्स्ट्रा बनाइएगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को मिस मत कीजिए और वीडियो को देखने के बाद जल्दी जल्दी से बनाइए, आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पे रोटी में घी नहीं लगाई हूँ, ड्राई ही है रोटी। इस पर हमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। तो रोटी पे हमें थोड़ा सा पानी के छींटे दे देना है, बिल्कुल इस तरह से पानी के छींटे दे करके, और फिर मैं इसे अच्छी तरह से पानी को रोटी के ऊपर में फैला लूँगी। एक बार आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी। इसे एक बार आप बना कर खाइएगा ना तो आपके पेट जो है बिल्कुल ही फुल हो जाएंगे। तो देखिए अब हमें इस पर पानी लगा लेना है रोटी को, और आलू की जो हमने स्टफिंग बना करके तैयार की है उसे उठाइए और इस तरह से रोटी के ऊपर में हमें डाल करके फैला लेना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किनारे वाले पार्ट्स में हमें आलू की स्टफिंग को थोड़ा पतला ही रखना है और बीच में थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें फैलाना है। बीच में मैं थोड़ा सा मोटा ही रखी हूँ, किनारे किनारे में थोड़ा सा मैंने पतला कर दिया है। तो देखिए अभी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आलू की स्टफिंग को लगा लीजिएगा अपनी रोटी पे और इस टेस्टी सी रेसिपी को जल्दी से बनाइए। तो चलिए एक पैन ले लेना है, पैन को हमें गर्म कर लेना है।
उसमें हमें डाल लेना है घी या ऑयल, जो भी आप खाते हो उसे डाल लीजिएगा। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। बस कम घी में ही बना करके ये टेस्टी सा नाश्ता तैयार करेंगे। इस पे हमें रोटी को डाल देना है। रोटी डालने के बाद फ्लेम को आपको बिल्कुल ही लो कर देना है। फ्लेम को आपको यहाँ पे हाई या मीडियम नहीं रखना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब हमें यहाँ पे ले लेना है बेसन वाले बैटर को। बेसन वाले बैटर को लीजिए एक लैडल की सहायता से, और थोड़ा सा बीच में ही डालिएगा, किनारे नहीं डालिएगा। बीच में डालने के बाद इसे हल्के हाथों से किनारे में फैला लेना है आपको। नहीं तो ज़्यादा डालिएगा तो एक बैग ये किनारे में भी जा कर के फैल जाएंगे, तो हमें रोटी तक ही इस बैटर को सीमित रखना है। तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा किनारे में भी स्पून की सहायता से फैला ले रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल ही फैला करके बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे एक बार बनाइएगा ना तो आपके बच्चे तो रोज़ ही कहेंगे मम्मा आज रोटी बची है क्या। तो चलिए इसे कवर करके 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है लो फ्लेम पे। अब ढक्कन हटा कर मैं दिखाती हूँ, 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए ऊपर से बेसन भी जो है हमारे थोड़े बहुत पक चुके हैं। बिल्कुल इस तरह से जब बेसन पक जाएंगे ऊपर से भी, उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। तो चलिए मैं इसे पलट लेती हूँ। देखिए अभी पलट करके मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमें उठाना है और पलट लेना है। देखिए बैक साइड से आप देख सकते हैं रोटी हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी हुई है। अब साइड साइड से थोड़ा सा आप घी डाल लीजिएगा ताकि बेसन भी अच्छी तरह से नीचे से सिक जाए। इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा फ्रेंड्स, आप फ्लेम को यहाँ पे हाई नहीं कीजिएगा। फ्लेम को आपको यहाँ पे लो करके ही इस रेसिपी को बनाना है। अब रोटेट करते हुए इसे हमें थोड़ा सा प्रेस देते हुए सेक लेना है बेसन को भी। वाओ क्या मस्त ये रेसिपी बनी है ना। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। देखिए कितना मस्त कलर आया है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। बेसन का देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, कितनी ही सुंदर लग रही है देखने में। जब आप इसे बनाइएगा ना तो यकीन मानिए आप हर बार रोटी जानबूझकर एक्स्ट्रा ही बनाइएगा और आपके यहाँ रोटी ज़रूर ही बचने लगेगी। अब इसके ऊपर से स्प्रेड कर देना है टोमेटो केचप को। तो चलिए मैं यहाँ पे टोमेटो केचप लगा देती हूँ। कोई भी सॉस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो भी सॉस आपको लगाना हो वो लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी ले रही हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से ग्रीन चटनी को भी मैं स्प्रेड कर दूँगी। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। ग्रीन चटनी की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे ज़रूर जा कर के देखिएगा। अब हमें इस पर गार्निश कर देनी है प्याज और फिर कटे हुए खीरा से। बिल्कुल इस तरह से डालिए। फिर यहाँ पे हमें डाल लेने हैं कटे हुए टमाटर। तो चलिए मैं टोमेटो को भी बारीक बारीक कट करके रखी हुई थी। इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डालिए, स्प्रिंकल कर लीजिए आप यहाँ पे चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर से। तो जो भी चीज़ से आप ऊपर से गार्निश करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा डाल करके स्प्रिंकल कर लीजिए और इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नमकीन वाली जो सेव आती है ना वो मैंने डाल लिया है। तो 0 साइज़ की सेव अगर मिल रही हो तो उसे भी आप ले आइएगा, उसी को ही डाल करके आप बना सकते हैं। तो देखिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ, पास से देख सकते हैं ना। पिज़्ज़ा भी फेल है इस रेसिपी के सामने। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही हेल्दी है। तो पिज़्ज़ा तो उतनी हेल्दी भी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से घर में ही बनाइए। अब आप इसे किस नाम से बोलिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या नाम दूँ। तो चलिए मैं इसे कट कर ले रही हूँ और इसे देखिए फटाफट से बना करके खाइए। और जब एक बना करके आप खा लीजिएगा ना तो आपके पेट तो फुल ही हो जाएंगे। आप ब्रेकफास्ट में इसे बनाइए। जब भी सब्जी वगैरह बनाने की इच्छा ना हो तो इस तरह से नई तरह से इस रेसिपी को बनाइए, या फिर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बासी रोटी से ही बनाएं। तो ये लेफ़्ट ओवर रोटी की रेसिपी आप फ्रेश रोटी से भी बना करके अपने बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।